नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यूनिवर्सिटियों ने डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए हैं, और कुछ स्टूडेंट, कुछ नहीं बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो उस यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल थे, लेकिन फिर भी उस यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए। अब क्या है इसके पीछे का कारण, गलती किसकी है? गलती क्या आईसीआर की है? क्या गलती उस यूनिवर्सिटी की है? क्या गलती उन स्टूडेंटों की है? और उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रिजेक्ट हो गए हैं तो इसका समाधान क्या है? क्या हो सकता है? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकते हैं? अगर आपके फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं तो उसके बाद में आपके पास क्या ऑप्शन है? सारी बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि कैसे, किसका गलती है, कौन यहाँ पे क्या चल रहा है ना। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहीं यूनिवर्सिटी मिला हुआ है, वो सोच रहे हैं हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका मतलब क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों यूनिवर्सिटी एलिजिबल स्टूडेंटों को यहाँ पे रिजेक्ट कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है काफी सारी यूनिवर्सिटियां, जैसे सबसे पहले एग्जांपल ले अपन आईजीकेवी का। तो आईजीकेवी ने अपने जो ब्राउचर था उसमें दिया हुआ था कि एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन उसके बाद में जैसे फर्स्ट राउंड में वहां पर उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जब अपलोड किए गए यूनिवर्सिटी के पास, तो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए। फिर उन्होंने जैसे ब्राउचर में दिया हुआ है तो उनको फोर्स किया, कैसे कैसे काफी लोगों का यहाँ पे सहयोग रहा और उन्होंने उन स्टूडेंटों को वहां पे एलिजिबल कर दिया। लेकिन अब भी वो यही बोल रहे हैं कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए तो आपको अपर मूवमेंट के लिए जाना है, अब भी हम आपको यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन अभी लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकाला। तो ये एक यूनिवर्सिटी आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। उसके अलावा और यूनिवर्सिटियों के मैं आपको उदाहरण दूं तो आपका बागलकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट, जिसने पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने अपने जो ब्राउजर था उसमें, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूं, उन्होंने दिया हुआ था कि यहाँ पे पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट होने चाहिए या पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम वाला उन्होंने ऐसे नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने, देखो आपको एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि क्यों स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। आखिर स्टूडेंट जब उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं थे तो स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी को क्यों फिल किया? इसमें किसका गलती है? इसमें देखो, जब आपका इस बार जो यूनिवर्सिटियां जिनमें आप एलिजिबल नहीं थे वो आपकी वहां पे शो ही नहीं हो रही थी, मतलब यूनिवर्सिटी ने, आपके आईसीआर ने इस बार फिल्टर किया यूनिवर्सिटियों को एलिजिबिलिटी के हिसाब से। आईसीआर ने फिल्टर किया यूनिवर्सिटियों को एलिजिबिलिटी के हिसाब से। जिस यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप है, आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो, आप यूएसए बेंगलोर में एलिजिबल नहीं हो, तो वो यूनिवर्सिटी आपको चॉइस फिलिंग में नजर ही नहीं आ रही थी, तो आपने उसको भरा नहीं, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मिलेगी भी नहीं और आपकी एलिजिबिलिटी की कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटियां, जैसे आपका श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका एसकेआर बीकानेर, उसके बाद में आपका आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आपके कुछ वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, ऐसे काफी सारे यूनिवर्सिटी जो आपके उस लिस्ट में थे, जिनको स्टूडेंटों ने सेलेक्ट किया और उसके बाद में जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए तो इन लोगों ने उनके डॉक्यूमेंटों को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल करके कि आपका जो 12th में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो हमारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। जबकि आईसीआर ने जो फिल्टर किया है यूनिवर्सिटियों का नाम, यूनिवर्सिटियों की चॉइस प्रेफरेंस भरते टाइम में जो आईसीआर ने फिल्टर किया है उसके अनुसार तो वो स्टूडेंट वहां पे एलिजिबल है। लेकिन अब जैसे ही उस यूनिवर्सिटी से बोला कि आईसीआर ने जो फिल्टर किया है उसके अनुसार तो हम आपकी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि जब ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले हमने आईसीआर को जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसमें हमने बोला था आईसीआर से कि हमारी यूनिवर्सिटी इन इन स्टूडेंटों को नहीं लेगी। जबकि आईसीआर इसका ये रिप्लाई देता है कि यूनिवर्सिटी ने हमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके अनुसार हमने ब्राउचर में जो आपका बुलेटिन है उसमें हमने पहले ही 2-3 महीने पहले हमने सभी यूनिवर्सिटियों से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा और उस ब्राउचर में दिया, और उसी के अनुसार हमने आपके चॉइस फिलिंगों का यहाँ पे फिल्टर किया, तो हमारा तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब उसके बाद में स्टूडेंट ने जैसे उसको फिल्टर किया यूनिवर्सिटी को, जैसे जिन यूनिवर्सिटियों में वो एलिजिबल नहीं था वो यूनिवर्सिटी वहां पे नजर नहीं आ रही थी, तो स्टूडेंट समझ गया कि ये जो यूनिवर्सिटियां मेरे सामने आ रही हैं इन यूनिवर्सिटियों में मैं एलिजिबल हूं और मुझे इनमें भरना चाहिए। तो उन स्टूडेंटों ने उन यूनिवर्सिटियों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में वो यूनिवर्सिटी मिल गई। अब वो यूनिवर्सिटी मिल गई तो अब इसमें गलती किसकी है?
यूनिवर्सिटी उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रही है ये बोल के कि आपके 12th का जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो हमारी यूनिवर्सिटी से मैच नहीं खाता। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे ये स्टूडेंट के पास अपना ये पॉइंट है कि जो आईसीआर ने फिल्टर किया है उसके अनुसार मैं आपकी ये यूनिवर्सिटी को भर पाया हूँ। अब आईसीआर ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसी के अनुसार हमने फिल्टर किया है। तो अब इसमें गलती किसकी है? देखो गलती इसमें स्टूडेंट की तो 1% भी नहीं है, जैसा मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे। इसमें गलती सबसे बड़ी आती है एक तो उस यूनिवर्सिटी की और आईसीआर की। आईसीआर की गलती और यूनिवर्सिटी की गलती इसलिए है क्योंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, इनकी बातें अच्छे से नहीं हुई, किस तरह से वो करना है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट नहीं किए, इसलिए आईसीआर ने गलती किया। और आईसीआर का ठीक है गलती कर दिया, अब गलती हो गया तो भाई इसका निवारण भी होना चाहिए ना। तो कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने जो ब्राउचर में जो नंबर दिए हुए हैं हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल ही नहीं जाता, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, बस मेल है, मेल पे मेल कर सकते हैं और उसका रिप्लाई भी नहीं आता। इसी तरह से आईसीआर के जो भी मेल आईडी दी हुई है आपके डायरेक्टर जनरल की, जो भी बहुत सारी मेल आईडी, बहुत सारे मेल गए हुए हैं, तो वो उन मेलों का रिप्लाई ना दे तो उन मेल का एक्शन तो ले, है ना, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ वो आपका यहाँ पे आईसीआर का और जो यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किया है उसका है। अब देखो काफी सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूएचएस भागलकोट ने डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम पे रिजेक्ट किए थे पीसीएम ग्रुप वालों के, तो वो यूनिवर्सिटी की गलती है। देखो टाइम ही नहीं दे रही है स्टूडेंटों को कि थोड़ा वो कहीं से बातचीत करे या मेल वगैरह भेजे, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल और डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए। तो वहां पे यूनिवर्सिटी की गलती, बिल्कुल मैं यूनिवर्सिटी की गलती मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर रहे हो और लास्ट में आप डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब यहाँ पर ये है कि आपका गलती मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से मेरे को गलती लगा यूनिवर्सिटी का और आईसीआर का। अब करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? यूनिवर्सिटी से गलती हुआ है या आईसीआर से गलती हुआ है, जैसे उस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्टूडेंट, जैसे एबीसी ग्रुप वाले को आपके आसाम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं कर रही है। अब कोई स्टूडेंट को आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलती है तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो डायरेक्टर जनरल है, जो आपके रजिस्ट्रार है आईसीआर के, उनको मेल करना चाहिए कि आपके जो फिल्टर की गलती की वजह से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट फंस गए हैं, तो आप इनका समाधान करें और या हमको ऑप्शन दें, है ना, क्या करना है। तो अगर आईसीआर उनको बोले कि हाँ आप इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दो, ये अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम इनका अपर मूवमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इससे एक समाधान निकल सकता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे शांत बैठी हुई है, यूनिवर्सिटी और आईसीआर की गलती सबसे बड़ी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए उनका क्या होगा? देखो डॉक्यूमेंट जिनके वेरीफाई नहीं हुए फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं, तो जो आईसीआर का ब्राउचर है उसके अनुसार तो वो ना तो मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं और वो कहीं पे भाग नहीं ले सकते, मतलब आईसीआर की काउंसलिंग से वो बाहर है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप स्टूडेंट का दुख समझ पा रहे हो, आप समझ रहे हो कि जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं उसका पूरा साल बर्बाद हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको जो स्क्रीन पे 3 ईमेल आईडी दे रहा हूँ, है ना, ये 3-4 ईमेल आईडी है जो आपके आईसीआर की है, इन पे आपको मेल करना है। मेल में आप क्या लिख सकते हो कि मेल में कि भाई स्टूडेंट की क्या गलती है, आपके फिल्टर की वजह से, आपने जो यूनिवर्सिटियों का फिल्टर किया था उसकी वजह से इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया। अब यूनिवर्सिटी उसके सब्जेक्ट ग्रुप के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? या तो आप इसका प्रॉपर समाधान निकालो या जिन स्टूडेंटों को आपने रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट राउंड में उनको मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल करो। एक आप ये मेल कर सकते हो। उसके अलावा, और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि चाहे आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिल गया हो, चाहे नहीं मिला हो, चाहे आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया हो, आपको भी इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। क्यों बोल रहा था? आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई यूनिवर्सिटी मिला होगा, आपने अपर ग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा और अभी तो आपको कोई नीचे का यूनिवर्सिटी मिल गया, लेकिन अपर मूवमेंट में आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस जाते हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स से रिजेक्ट कर रही है, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। उसके अलावा जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, पीसीएम ग्रुप से है, पीसीबी ग्रुप से है, उनको ऐसा कोई कॉलेज मिल जाए जैसे पीसीएम ग्रुप वाले को यूएचएस भागलकोट ही मिल जाए, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे और वो आईसीआर काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार आप थोड़ा अपना टाइम निकाल करके आईसीआर को मेल करो और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उनके पास ये है
कि जो मैंने मेल दिए इन पे तो मेल करना ही है। उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए उसके रजिस्ट्रार को मेल करो। बस यही अपने पास उपाय है, अपन यही कर सकते हैं, उसके अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे मध्य प्रदेश के अपने कृषि मंत्री है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए हैं राजस्थान की यूनिवर्सिटियों ने और भी काफी सारी यूनिवर्सिटियों ने, है ना। तो जिस स्टेट के कृषि मंत्री है उस स्टेट के बंदों का कुछ नहीं हो पा रहा, तो यार अपन तो कहीं सोच सकते हैं कि अपना कुछ हो पाएगा, है ना। तो अपन बस कर सकते हैं आईसीआर को मेल कर सकते हैं, और मेल करने से जरूर मुझे लगता है कि जैसे आईजीकेवी का समाधान हुआ है आप लोगों का भी समाधान हो सकता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए और जो कहीं के नहीं रहे, मतलब आईसीआर के जो ब्राउजर के अनुसार तो वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अपन बार बार आईसीआर को मेल करके ये एहसास दिलाए कि हाँ आपने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं आईसीआर को भी सोचना पड़ेगा और हो सकता है अपनी समस्या का समाधान यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यार इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा सके, आईसीआर को मेल कर सके, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।